तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि थर्मल रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कुछ प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ हम देखे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नाउ we are going to discuss about the radiant energy density distribution with respect to wavelength. रेडियंट एनर्जी डेंसिटी जिसको हम U से डिनोट करते हैं, उसका वेवलेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये हम अभी देखेंगे। तो ब्लैक जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस ऑल अबाउट अ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में रेडियंट एनर्जी डेंसिटी के साथ वेवलेंथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये इस तरह का कुछ दिखता है। वाई एक्सिस में हम लेते हैं डी यू डी लैम्डा एंड एक्स एक्सिस में लेते हैं लैम्डा। तो इसका प्लॉट सम गॉसियन लाइक प्लॉट आता है। एक मैक्सिमा रहता है, फिर डिक्रीज करता है एवरी केस में। और उसके बाद हम यहाँ तीन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, 1, 2, 3। ये तीन स्पेक्ट्रम तीन अलग अलग टेम्परेचर में रिकॉर्ड किया गया। एक 600 में, एक 900 में, एक 1200 केल्विन में रिकॉर्ड किया गया। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम देखे थे जब मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम पढ़े थे। इस टाइप सिमिलर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम देखे थे, मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी था। उसमें हम क्या लिए थे, उसमें हम लिए थे dN/dV, दैट मीन्स नंबर n इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और v को लिए थे x एक्सिस में। सिमिलरली यहाँ हम वेवलेंथ लिए हैं x एक्सिस में एंड डी यू डी लैम्डा लिए हैं y एक्सिस में। नाउ यूनिट वेवलेंथ में जो रेडियंट एनर्जी डेंसिटी का चेंज और रेडियंट एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ कितना होगा, u/लैम्डा। उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी du/d लैम्डा। सो इट बेसिकली y एक्सिस जो है रेडियंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट वेवलेंथ शो करता है। नाउ अगर हम इस प्लॉट का एक छोटा सा हिस्से को लेंगे जहाँ लैम्डा होगा लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एक छोटा सा रीजन लेंगे, तो इस रीजन में हम अगर देखेंगे कि डी यू डी लैम्डा के चेंज कितना है, तो डी यू डी लैम्डा, लेट्स से डी यू डी लैम्डा का चेंज डी यू डी लैम्डा है। ओके, नाउ इसका अगर एरिया हम लेंगे, एरिया विल भी क्या होगा, डी यू डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा, डी लैम्डा कट जाएगा, डी यू हो जाएगा। डी यू विल बी द एरिया ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन का एरिया हो जाएगा डी यू डी लैम्डा। तो ये एरिया क्या शो करता है, छोटा सा यू का एक स्मॉल पार्ट, दैट मीन्स रेडियंट एनर्जी डेंसिटी का एक स्मॉल पार्ट। अभी पूरा के पूरा ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल यू, दैट इज टोटल यू विल बी लिमिट। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंगे तो लैम्डा, मान लीजिए ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 लिमिट डालेंगे और डी यू में इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट डी यू इक्वल टू दैट विल बी द टोटल रेडियंट एनर्जी। सो टोटल रेडियंट एनर्जी क्या होगा, लैम्डा 0 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। सो लैम्डा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन डी यू, दैट विल बी आवर टोटल रेडियंट एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द टोटल रेडियंट एनर्जी डेंसिटी कैपिटल यू ऑफ द ब्लैक बॉडी। ओके, और हर एक स्पेक्ट्रम में हम क्या देखें, एक मैक्सिमम पोजीशन। तो ये मैक्सिमम पोजीशन के अगेंस्ट में एक्स एक्सिस में एक लैम्डा वैल्यू रहेगा, एक स्पेसिफिक लैम्डा वैल्यू के लिए हम ये मैक्सिमम मिलेगा फॉर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो 600 डिग्री में मैक्सिमा ये होगा, 900 में ये होगा, सॉरी 600 केल्विन में ये होगा, 900 केल्विन में ये होगा, 1200 केल्विन में ये होगा।
ये जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी अचीव्ड इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेव, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स और मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, दैट इज नोन एज लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स क्या है? सो लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थियोरेटिकल अप्रोच आया है। थियोरेटिकल अप्रोच में डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट साइड से डिफरेंट कॉन्सेप्ट जनरेट किए, और इनमें से एक कॉन्सेप्ट है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये 1894 में वाइन्स डिड्यूस किए थे। इसमें क्या था, अगर हम देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर के साथ जितना सारा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया, ये स्पेक्ट्रम का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट गॉसियन टाइप है, लेकिन जो लैम्डा मैक्स है, द मैक्सिमम लैम्डा मैक्स क्या है? लैम्डा मैक्स है मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी जिस वेवलेंथ में मिलता है। वो क्या है? वो चेंज हो रहा है। ये देखो, जैसे 600 से 900 गया, इधर आए, 900 से 1200 गया, इधर आए। सो देयर इज a change of position of lambda max when we are going from a certain temperature to another temperature. तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, द लैम्डा मैक्स इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इट इज ओरिजिन के साइड जा रहा है, मीन्स लैम्डा मैक्स डिक्रीज होते जा रहा है. वेवलेंथ का वैल्यू, लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो तो एक वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. तो इसी रिलेटेड एक रूल्स वाइन्स ने प्रोड्यूस किया, और उसमें क्या किया, लैम्डा मैक्स द वेवलेंथ correspond to the maximum radiant energy density shifted from higher to lower wavelength with increasing temperature. 600 से 1200 हम जैसे जा रहे हैं तो लैम्डा मैक्स लोअर वैल्यू के साइड शिफ्ट हो रहा है. तो वाइन्स ने एक लॉ दिया, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये था वाइन्स का लॉ. ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 2.98 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 2.98 को 3 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. मीटर केल्विन क्यों हुआ, लैम्डा का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर and temperature का unit Kelvin. So the constant is constant having a unit of meter Kelvin. Okay. So T जो है a capital T, this is in absolute scale, Kelvin scale. Then ये तो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट के साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, लैम्डा के साथ डी लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी कुछ मैथमेटिकल फार्मूले से कोरिलेट करने की कोशिश की कुछ साइंटिस्ट ने. तो फर्स्ट आया वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. सेम वाइन्स क्या दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया. कैसे, यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैम्डा के अगेंस्ट में, वेरिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा. और वो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक इक्वेशन दिया, दैट इज डी यू इक्वल टू 5/λ⁵ डी लैम्डा. ये हो गया वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. अभी फाई क्या है, फाई इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा टी. लैम्डा और टी अलग अलग नहीं, लैम्डा एंड टी का प्रोडक्ट जो होगा वो एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा. सो बेसिकली फाई इज ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड टी. ओके, जहाँ लैम्डा रहेगा वहाँ टी भी रहेगा एक साथ. जैसे हम अगर मानेंगे फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, देन एक्स विल बी लैम्डा इंटू टी. ओके, सो फाई इक्वल टू कितना होता है एक्चुअली, 8/hc/e⁻hc/λ/kt, e⁻hc/λ/kt.
लैम्डा के टी, और इसको हम अगर और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो आई कैन राइट के इंटू लैम्डा टी। ये लैम्डा टी का फंक्शन था, तो लैम्डा टी एक साथ आ रहा है, लैम्डा जिधर रहेगा टी भी उधर रहेगा। सो दैट इज द फंक्शन फाइव, एंड फाइव को इधर डालेंगे तो क्या होगा, डी यू इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी डी लैम्डा। दैट इज वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन टर्म्स ऑफ डी लैम्डा। अभी लैम्डा जो वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और योर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लैम्डा है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम जानते हैं क्या, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वी नो दैट। तो लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू, तो डी लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, माइनस C बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। अभी हम इसको मॉड लेंगे तो डी लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब इस इक्वेशन में हम अगर सी लैम्डा के जगह C बाई न्यू डालें एंड डी लैम्डा के जगह दिस C बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू डालें, तो ये डी यू जो एक्सप्रेशन लैम्डा के टर्म में था वो न्यू के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डी यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी टू दी पावर 4 ई टू दी पावर एच माइनस एच न्यू बाई के टी डी न्यू। एच न्यू क्या है, एनर्जी by kT, that is looks like very similar to the Maxwell distribution, okay, and d nu। तो वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो एक्सपेरिमेंट, दिस इज ए थियोरेटिकल रिजल्ट। इस थियोरेटिकल रिजल्ट को हम अगर प्लॉट करें डी लैम्डा एंड लैम्डा लेके वर्सेस लैम्डा लेके, तो कर्व इस तरह आता है, ऐसा आके ये जो डॉटेड लाइन ये आता है वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक्सपेरिमेंटल कर्व जो है वो ये सॉलिड लाइन है, वैकन से एकदम साथ में रहता है डॉटेड लाइन वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉलिड लाइन एक्सपेरिमेंटल। तो लोअर वेवलेंथ रीजन में नो प्रॉब्लम, इट कैन एक्सप्लेन वेरी सेटिस्फैक्टरीली, बट हायर रीजन में, हायर लैम्डा में क्या है, जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है उससे कम वैल्यू दिखा रहे हैं वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन। और डेविएशन हो रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। सो इट इज़ द नंबर वन ड्रॉबैक। नंबर टू ड्रॉबैक, ये जो फाइव फंक्शन था 8 पाई एच सी बाई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी, इसको क्लासिकली डिराइव नहीं कर सकते। सो दीज आर द टू मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट थिंग, your Rayleigh-Jeans law और Rayleigh-Jeans distribution law। तो वन फिजिसिस्ट लॉर्ड रेले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकली स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के टाइम क्या हुआ, उन्होंने जो फाइनल कैलकुलेशन किए थे उसमें एक 8 फैक्टर कम था, 8 फैक्टर से वो एरर आ रहा था। एक एरर उन्होंने देखा एंड वो एरर को जीन्स ने ठीक किया, एंड वो एरर क्या था, एक 8 को ऐड करना था, मल्टीप्लाई करना था, ओके। तो वो लोगों ने ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको उसका जो एनर्जी डेंसिटी, रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसको सम फार्मूला में डालने के लिए, मैथमेटिकल फार्मूला में डालने के लिए कुछ एजम्पशन ले हैं। नंबर वन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या निकल रहा है, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इमिटिंग फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो लोगों ने कंसीडर किया एज ए कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर एंड ईच ऑसिलेटर कॉरस्पॉन्ड्स टू ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू और पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। हर किसी ऑसिलेटर का एक कांस्टेंट और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, दैट मीन्स पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा। और थर्ड जो पॉइंट कंसीडर किया था उन्होंने, प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द रेडिएशन ऑसिलेटर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। अगर किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमको
ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिल रहा है और एनी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कमिंग फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज ड्यू टू, इसके कारण क्या है, वही पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर सब एक्साइटेड हो गया। दैट मीन्स यू कैन से वो लोग वही पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर सब जिंदा है, बाकी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, सो कोई भी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देखने का मतलब क्या है, उस फ्रीक्वेंसी का जितना ऑसिलेटर है वो लोग जिंदा है, बाकी जितना ऑसिलेटर है वो लोग इनएक्टिव है या तो कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, वो लोग सो गए हैं, लाइक दिस। नाउ ये जो रेले जीन्स का कैलकुलेशन था उसका बेसिस टू 2 पॉइंट में बेस करके बनाया गया। नंबर 1 इज नंबर ऑफ ऑसिलेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए वेवलेंथ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, वही सेम थिंग। इस रेंज में कितना ऑसिलेटर है, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिल रहा है फ्रॉम ए पार्टिकुलर ब्लैक बॉडी एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने से अच्छा है एक रेंज को स्टडी करना। सो वो लोगों ने क्या किया, एक रेंज को लिया, इसीलिए इधर भी हम लोग एक रेंज लिए थे। तो उस रेंज था लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये था। ये इस रीजन में कितना ऑसिलेटर है ये देखना पड़ेगा, नंबर 1 क्लू। सेकंड क्लू जो है, ईच ऑसिलेटर हैज केटी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। और हर एक ऑसिलेटर का एनर्जी होगा केटी, तो नंबर पता है और एनर्जी कितना ऑसिलेटर है ये नंबर पता है, और कितना ऑसिलेटर है, कितना एनर्जी पर ऑसिलेटर है, एक ऑसिलेटर का एनर्जी कितना है केटी, और हमको पता है कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर उसमें है, तो टोटल एनर्जी हमको इजीली मालूम चल जाएगा। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी। तो उन्होंने क्या किया, जो लैम्डा टू डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में नंबर ऑफ ऑसिलेटर होगा उसको डी एन, डी कैपिटल एन से डिनोट किया। डी एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन दिस लेंथ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज। बेसिकली एन इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो इसका इक्वल टू कितना होता है, 8 पाई लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा। देन you can convert to this lambda to nu by a factor 8 pi nu square by c cube d nu. Now a dn जो है number of oscillators in this wavelength lambda to lambda plus d lambda is 8 pi lambda to the power 4 d lambda, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो that will be 8 pi न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू। ये कैसे है, सिमिलरली प्रीवियस केस में जैसे किए थे हम लोग वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के टाइम। यू कैन ट्राई दिस एंड यू हैव टू पुट दिस लैम्डा के जगह सी बाई न्यू डालना पड़ेगा एंड डी लैम्डा के जगह यू हैव टू पुट डी न्यू। डी न्यू का कन्वर्सन कितना आता है, मॉड ऑफ डी न्यू इक्वल टू 1 बाई सी न्यू स्क्वायर डी न्यू। ओके, डी लैम्डा के जगह वो आएगा एंड योर लैम्डा के जगह सी बाई न्यू आएगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज नोन टू अस और नोन टू रेले एंड जीन्स। नाउ रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, डी यू इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेटर इनटू एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर। एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर कितना था, केटी। सो डी यू इक्वल टू डी एन इंटू के टी। सो डी एन इक्वल टू कितना था, 8 पाई बाई लैम्डा टू द पावर 4, उसके साथ के टी मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 पाई के टी बाई लैम्डा टू द पावर डी लैम्डा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। और हम इसको फ्रीक्वेंसी टर्म में डालेंगे तो वही होगा, सेम होगा। लैम्डा को लैम्डा टू द पावर 4 को न्यू और सी टर्म में डाल देंगे, 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, दैट इज द रिलेशनशिप। ओके, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर
और रायले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। रायले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम अगर ठीक से देखेंगे तो व्हाट वी हैव नोटिस्ड दैट ड्यू लैम्डा इक्वल टू 0 व्हेन लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट वेवलेंथ में ड्यू डी लैम्डा 0 हो जाएगा, दैट इज रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी 0 हो जाएगा। और ड्यू डी लैम्डा इनफाइनाइट होगा व्हेन लैम्डा इज इन्फिनिटी, लैम्डा इज क्लोज टू 0। तो लोअर वेवलेंथ में एनर्जी वेरी रैपिडली इंक्रीज करेगा। ये जो ड्यू डी लैम्डा टर्म वेरी रैपिड इंक्रीज करेगा। ड्यू डी लैम्डा टर्म इंक्रीज करने का मतलब क्या है? रेडिएंट एनर्जी का इंक्रीज करना, यू का इंक्रीज करना। So ये जो this solid line is your experimental pattern and dotted line is your Rayleigh जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? हायर वेवलेंथ जो है उसमें सेटिस्फैक्टरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन लोअर वेवलेंथ पे क्या है? एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दैट इज द फॉल्ट ऑफ रायले जीन्स लॉ। नाउ ये रायले जीन्स लॉ का एक फॉल्ट जो है, इसके जो सेकंड फॉल्ट है, जो 0 के साइड जाएंगे तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। So according to Rayleigh जीन्स लॉ, at low lambda the radiation of any substance at any temperature is infinite। किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी ब्लैक बॉडी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा अगर हम लोअर वेवलेंथ के साइड जाएंगे। ऐसे अगर होता तो किसी भी वस्तु किसी भी टेम्परेचर में ग्लो करना स्टार्ट कर देता, एंड इससे क्या होता? इससे हमको अंधेरा नहीं आता। एवरी सब्सटेंस विल ग्लो एट लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी। ये जो फेनोमेना है, accumulation of infinite amount of energy at shorter wavelength or higher frequency is called unphased ultraviolet catastrophe। ओके, एक अनफेस्ट नाम का साइंटिस्ट था, अनफेस्ट अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो रायले जीन्स लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता लोअर वेवलेंथ में, और वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या करता? हायर वेवलेंथ में नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये दोनों लॉ में 2 पॉइंट में कमी आ गया। तो इसको मिटाने के लिए एक जर्मन फिजिसिस्ट है मैक्स प्लैंक, और मैक्स प्लैंक ने क्या बोला? मैक्स प्लैंक ने एक पोस्टुलेट दिया, और उस पोस्टुलेट में क्या किया? ये जो रायले जीन्स कंसीडर किए थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर्स, सेम कॉन्सेप्ट को उन्होंने रखा, और उन्होंने बस बोला ये जो ऑसिलेटर्स है इनका एनर्जी डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट मतलब उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यू कैन डिफरेंशिएट द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। और पहले क्या था? रायले जीन्स ये डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं किया था। उन्होंने क्या सोचा था? एनी एनर्जी वो ऑसिलेटर एक्वायर कर सकता था, एंड इट इज बेसिकली दे आर कंसीडरिंग द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स आर कंटिन्यूअस। ऐसा था, एक क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है। नाउ प्लैंक्स जैसे ही आया, प्लैंक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड, एंड बेसिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एक क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत हो रहा है। तो प्लैंक्स ने क्या बोला? द एनर्जी लेवल्स और एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स आर डिस्क्रीट, यू कैन डिफरेंशिएट देम, डिफरेंशिएट कर सकता है। तो एनर्जी आर, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गैप है, देख सकते हैं कितना एनर्जी गैप है। सिमिलरली देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द oscillators, and you can easily differentiate them, and this is called discrete energy level of the oscillators। तो continuous नहीं होता है, discrete होता है, नंबर 1। and ये जो discrete energy values of the oscillator is called quantization of energy। ठीक है, quantization of energy, it is a very important concept, that is quantization of energy is nothing, that is the discrete energy acquired by the oscillators। Okay,
नाउ द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, हर एक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, एक ऑसिलेटर जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, एन एच न्यू, एन विल बी ए इंटीजर 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। सो ऐसे होगा, दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, थर्ड पोस्टुलेट द ऑसिलेटर फॉलो बोल्ट्जमैन लॉ टू ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है, एन बाई एन जीरो, एन जीरो इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, लेट्स से ग्राउंड स्टेट, एंड एन इज द excited state. So this is, let's say this is the 2, n0 is the lower energy state, n is the higher energy state. Number of particles in the lower energy state is n0 and higher energy state is n, and इसके बीच में डेल्टा ई अगर होगा एनर्जी गैप तो n बाई एन जीरो इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। ऑल जो के हम लोग अभी तक लिखे हैं, दिस ऑल आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल टू आर बाई एवोगाड्रो नंबर। नाउ द नंबर ऑफ ऑसिलेटर कंसीडर, तो प्लैंक्स ने ऑसिलेटर कंसीडर किया रेलेजेंस जैसा, लेकिन क्या कंसीडर किया है, ऑसिलेटर का एनर्जी डिस्क्रीट है जिसको हम बोल लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ एक ऑसिलेटर कितना होगा, एन एच न्यू होगा, और ऑसिलेटर का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिफरेंट एनर्जी में रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा विल बी dn इक्वल टू 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा। सेम जो रेलेजेंस में था वो उसी को ही लिया, नंबर ऑफ ऑसिलेटर को उन्होंने चेंज नहीं किया। तो इस बेसिस में हम अगर थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद आएगा डी इक्वल टू 8 बाई एच सी लैम्डा टू दी पावर 5 1 बाई ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। डी लैम्डा हो जाएगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और ड्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब 1 बाई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू ए हो जाएगा न्यू के टर्म में। तो इसका डेरिवेशन एक स्मॉल डेरिवेशन है, वी आर स्किपिंग दिस डेरिवेशन। इन तीन पोस्टुलेट्स के ऊपर डिपेंड करके सम मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इसमें क्या किया था, वो जो एवरेज हर एक ऑसिलेटर का एनर्जी केटी माना था क्लासिकली रेलेजेंस ने, इन्होंने क्या किया, प्लैंक्स ने क्या किया, प्लैंक्स ऑसिलेटर्स का एवरेज एनर्जी निकाला और एवरेज एनर्जी से ए डीएन को मल्टीप्लाई कर दिया। एवरेज एनर्जी के साथ दैट मीन्स 8 पाई बाई लैम्डा टू दी पावर 4, ये टर्म अगर एच सी बाई लैम्डा और बाकी जो टर्म आ रहा है वो एनर्जी से आ रहा है, तो एवरेज एनर्जी से आ रहा है। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि एवरेज केटी के जगह एवरेज एनर्जी कंसीडर किया जाता है इन प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन फाइंड दिस इन द नोट्स। एंड प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन इजीली एक्सप्लेन कर पा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को दोनों साइड में ही, लोअर वेवलेंथ एज वेल एज हायर वेवलेंथ पे। सो जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था वाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या रेलेजेंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और रेलेजेंस लॉ में, ओके, उसको प्लैंक्स ने रिमूव कर दिया, प्लैंक्स ने सॉर्ट आउट कर दिया। तो सॉर्ट आउट जैसे क्या, द प्लैंक्स बिकम फेमस एंड वी कैन कंक्लूड दैट इट इज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, देन कुछ फेनोमेना था जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड योर कॉम्पटन इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकली नहीं कर पा रहे थे तो क्वांटम मैकेनिकली उसको एक्सप्लेन किया गया। देन डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दिया कि वेव मैटर डुअलिटी, एक मूविंग पार्टिकल का क्या होता है, दोनों ही कैरेक्टर रहता है, पार्टिकल नेचर
एंड वेव नेचर। इसको ड्यूअल नेचर के लेके डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर का एक फॉर्मूला दिया और एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो लैम्डा जो एसोसिएटेड wavelength of a moving particle, lambda will be h by p. P is the momentum of the moving particle and your h will be the Planck's constant. इधर जो हम लोग h नोटिस किए हैं that all h are Planck's constant.